हाँ तो बेटा आज के हम इसके टॉपिक में पढ़ेंगे CO2 का रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन कैसे होता है, फोटोकेमिकल या बोल सकते हैं कि फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका ये टॉपिक होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग CO2 इनटू अदर केमिकल कंपाउंड्स थ्रू केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा CO2 का क्या करना, अदर केमिकल कंपाउंड्स में क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, वो CO2 का क्या है, रिडक्शन होता है। यानी कि CO2 का क्या हो जाना, अलग अलग कंपाउंड्स में क्या होना है, कन्वर्ट हो रहा है थ्रू केमिकल एंड बायोलॉजिकली प्रोसेस। CO2 का रिडक्शन जो होता है वो कुछ अप्रोचेस के द्वारा होता है, कुछ मेथड्स के द्वारा होता है, लाइक केमिकल रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन एंड बायोलॉजिकल रिडक्शन। तीन टाइप से CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। केमिकल रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो इस प्रोसेस में CO2 का जो रिडक्शन है, CO2 का रिडक्शन जो है वो इस रिएक्शन के द्वारा होता है। अब ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, सेवेटायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेवेटायर रिएक्शन। सेवेटायर रिएक्शन में क्या होता है कि जो CO2 मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, कंबाइन। CO2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और CH4 यानी कि मीथेन गैस और H2O मॉलिक्यूल का क्या कर लेता है, यहाँ पर अपना फॉर्मेशन कर लेता है। दोबारा से बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन में क्या, केमिकल रिडक्शन में क्या होगा, CO2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और CH4 यानी कि मीथेन और H2O मॉलिक्यूल का क्या कर लेगा, H2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन सेवेटायर रिएक्शन बोलते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है कि कंबाइंस हाइड्रोजन विद CO2 टू प्रोड्यूस मीथेन एंड वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस रेलेवेंट टू प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस। ये प्रोसेस जो होती है केमिकल रिडक्शन CO2 का, ये सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन में CO2 का रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो एज अ इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अपन किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ करते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइज़र की प्रेजेंस में जब CO2 का रिडक्शन होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है तो यानी कि सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेथड जो होता है वो सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन में क्या आता है, काम में आता है, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। ऐसे ही बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है। ये तो आपका इजी रहता है कि कोई भी प्लांट्स हो गए या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी प्लांट हो गए, इनके अंदर एबिलिटी होती है क्या, कि ये CO2 को क्या करे, कैप्चर करे और इनको कन्वर्ट कर दे किसमें, और इनको कन्वर्ट करते हैं CO2 को फोटोसिंथेसिस के थ्रू। CO2 को लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में H2O के साथ लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में किसमें, शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, C6H12O6 और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल CO2 कि इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है। तीन टाइप से हो रहा है केमिकल रिडक्शन, और केमिकल रिडक्शन में सेवेटायर रिएक्शन हो रही है जिसमें CO2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन में एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जा रहा है किसको, इलेक्ट्रोलाइजर को, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इस ऑक्सीजन को, CO2 को कैप्चर किया जा रहा है और कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, शुगर में। बात क्लियर है। ये आपका ओवरऑल CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी आसान है, अपन को MSc के पर्पज़ से चाहिए तो इस ये आपके लिए बेटर है, बेटर कंटेंट है, इतना सफिशिएंट है और इतना ही लिखाई में आता है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो बनने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइए मत। ठीक है, जाना ही मत। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।